जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के लिए कुछ जो बेसिक रहेगा वो पढ़ेंगे, है ना, संबंध एवं फलन का। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है जो मतलब संबंध था उसके पूरे प्रकार और सब कुछ पढ़ लिया। एक बार हम वापस से एक बार और रिवाइज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, हमने जो पढ़ा था वो था हमारे पास में संबंध पढ़ा था हमने, है ना। क्या पढ़ा था? संबंध पढ़ा था इसके पहले, है ना। एक्सरसाइज 1.1 थी उसके लिए, है ना। संबंध जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? रिलेशन, है ना। इसको हमने पढ़ा था कि ए का बी से या ए का दो से या किस प्रकार से संबंध बनते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या था, हमने पढ़ा था कि भाई दो हमारे पास में समुच्चय है, मान लो ये दो हम लोगों ने समुच्चय लिए, ए हो गया और ये हो गया क्या? बी। ये एक्स ये वाई, 1 2 3, है ना। ये हो गया हमारे पास में, क्या आ जाएगा फिर? 2 3 4। एक का संबंध 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से। इस प्रकार से हम लोग दो समुच्चय लेते हैं, उससे संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, और दूसरी चीज क्या होती है कि संबंध को दो भागों में मतलब बांटा गया था। कौन कौन से दो थे? मतलब दो रहते हैं। एक होता है हमारे पास में क्या? रोस्टर रूप होता है ना। एक क्या होता है? रोस्टर रूप। किसमें पढ़ा था? एक रोस्टर रूप। और सेकेंड क्या पढ़ा था हमने? समुच्चय निर्माण रूप, है ना। क्या पढ़ा था? समुच्चय निर्माण रूप। ये सेकेंड नंबर का हमने पढ़ा था। ठीक, दो प्रकार के हमने समुच्चय पढ़े थे, रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप। संबंध का जो मेन जो प्रकार होते हैं वो तो आपके बाद में आएंगे। ये जो 11th क्लास का जो बेसिक था वो कि संबंध एग्जैक्ट होता क्या है, उसके लिए हमने दो पढ़ा था। रोस्टर रूप मतलब क्या होता है? आर बराबरी से आ जाता है। क्या रहता है कि एक का संबंध है हमारे पास में 2 से, और 2 का संबंध है 3 से, 3 का संबंध है 4 से। ये हो गया हमारे पास में क्या? रोस्टर रूप में लिख दिया हमने इसको। अब यदि इसी संबंध को आपको समुच्चय निर्माण में भी लिखना है तो सेम रहेगा। आर मतलब रिलेशन से इसको डिनोट करेंगे। एक्स वाई दो हमारे पास में, तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई, है ना। इस प्रकार है, क्या आ जाएगा हमारे पास में? एक्स वाई इस प्रकार है। अब ये देखना है कि 1 से 2 कैसे बनता है, 2 से 3, 3 से 4, ये सब प्रोसेस होती कैसे। यदि ये हमको पता चल जाए तो हम लोग यहाँ संबंध दर्शा सकते हैं। देखिए, एक्स में जब एक जुड़ रहा है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? एक्स में 1 प्लस हो रहा है तब हमको वाई मिल रहा है। इसको क्या बोला जाता है? वाई, या फिर क्या बोला जाता है? एफ एक्स। क्या बोलते हैं इसको? वाई और एफ एक्स दोनों एक ही होता है ना। और ये क्या होता है हमारे पास में? इसको बोला जाता है, ये प्रांत होता है। और ये क्या होता है हमारे पास में? परिसर। और इसी को ही क्या बोला जाता है? सहप्रांत भी बोला जाता है। इसमें से यदि कोई अवयव छूट जाता है तो उस परिसर में क्या होता है कि जिन जिन का मतलब जिस भी अवयव के लिए यदि प्रतिबिंब विद्यमान है तो वो हमारे पास में परिसर कहलाता है। यदि कोई मान लो यहाँ पर एक कोई अवयव होता, जैसे कि भाई यहाँ पे मान लो हम लोगों ने 6 ले लिया अवयव, यदि ऐसी कुछ प्रोसेस बनती है उसको उसके लिए कोई पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो इसका प्रांत क्या बनेगा? 1 2 3 प्रांत रहता है। और परिसर क्या बन जाता है? 2 3 4। वहीं सहप्रांत की बात करें, सहप्रांत क्या होता है? वाई के सारे अवयव, चाहे किसी का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो या नहीं हो, तो वो सारे अवयव क्या कहलाते हैं? सहप्रांत में, मतलब सहप्रांत कहलाते हैं। तो इसको वाई बराबरी से एफ एक्स बोला जाता है। अब क्या होता है, देखिए, रोस्टर समुच्चय निर्माण में यह देखना है कि रिलेशन बनता कैसे है। तो एक्स में जब एक जोड़ रहे तब हमको क्या प्राप्त हो रहा है? वाई प्राप्त हो रहा है। ये इस प्रकार से, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? वाई बराबरी से क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 1। क्या आ जाएगा? वाई बराबरी से एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 बराबरी से वाई, या वाई बराबरी से एक्स प्लस 1, दोनों ही कंडीशन आपके लिए सही रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा? वाई बराबरी से एक्स प्लस 1। जहां क्या आ जाएगा फिर हमारे पास में? यहां पर आ जाएगा क्या? जहां, ठीक, क्या हो रहा है कि एक्स बिलोंग करता है किसको? हमारे पास में आ जाएगा एक्स बिलोंग करता है ए को, और इसके साइड में यहां पर क्या आ जाएगा? वाई बिलोंग किसको करता है? बी को। और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसके पीछे जस्ट ये वाला लिखना है। तो ये इस प्रकार से जो होता है, ये क्या कहलाता है हमारे पास में? जो ऊपर वाला लिखा हमने ये होता है रोस्टर रूप होता है ना। क्या होता है ये हमारे पास में? रोस्टर रूप कहलाता है। और ये नीचे वाला कौन सा होता है? समुच्चय निर्माण रूप होता है। कौन सा होता है ये? समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखा जाता है। ये हम लोगों ने जो पढ़ा था बेसिक, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसका देके रखा है। और इसके बाद में क्या पढ़ा था हमने? फिर इसके बाद में पढ़ा था संबंध के प्रकार। क्या पढ़ा था? संबंध के प्रकार पढ़े थे, है ना। क्या था नेक्स्ट हमारे पास में? संबंध के प्रकार। एक संबंध के प्रकार में क्या रहता था? ये 3 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला क्या पढ़ा था? स्वतुल्य। क्या था हमारे पास में? पहला स्वतुल्य पढ़ा था। ठीक, सेकेंड क्या पढ़ा था?
सम्मित, सेकंड वाला पढ़ा था हमने क्या, सम्मित, और तीसरा क्या पढ़ा था, संक्रामक। स्वतुल्य है ना, और क्या रहेगा हमारे पास में, स्वतुल्य था, और था सम्मित, तीसरा था संक्रामक, और एक और इसमें पढ़ा था तुल्यता। क्या पढ़ा था एक और, तुल्यता। संबंध, ये सारे संबंध है जो काय में आते हैं, मतलब सभी स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध, ये सारे संबंध के प्रकार में आता है। स्वतुल्य में क्या होता है कि खुद का खुद से संबंध, जितने भी अवयव हमारे पास में, मतलब जितना भी बड़ा समुच्चय देके रखा है तो खुद का ही खुद से संबंध बनाता है। यदि हम लेटर्स की बात करें तो ए के साथ ए आता है और बी के साथ बी आ जाता है, ऐसे जितने भी दिए रहे वो सब खुद के साथ खुद संबंध बनाते हैं। कौन सी कंडीशन में, स्वतुल्य में। सम्मित में क्या होता है कि मान लो हमारे पास में ए और बी बिलोंग करता है, तब क्या होगा, बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए। ये क्या होता है हमारे पास में, सम्मित कहलाता है। संक्रामक में क्या होता है कि यदि ए बी बिलोंग करता है, मतलब ए बी संबंधित होता है आर से, तो अगला क्या बनता है, बीसी भी संबंधित होना चाहिए आर से। और यदि बीसी है तो इसके लिए क्या होता है, इसको चेक करने का क्या तरीका रहता है, ए बी और ये बीसी है, ऐसा लिखा जाता है। इसको सिर्फ रफ में आपको ये चेक करने के लिए होता है कि ए बी यदि बिलोंग करे और बीसी करे तो तीसरा क्या बनेगा, ये क्रॉस वाला तीसरा बनता है, क्या आ जाएगा, एसी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। यदि ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसको क्या बोला जाता है, तुल्यता संबंध बोला जाता है। यदि स्वतुल्य भी है संबंध, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने संबंध के प्रकार पढ़े थे। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में फलन, है ना, क्या देख के रखा है, फलन, जिसको क्या बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है। ये भी आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, मतलब जो फलन है वो, तो वो भी हम लोग देख लेते क्या होता है। क्या होता है फलन, जिसको क्या बोला जाता है, फंक्शन। क्या, फलन जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। अब इसको भी पहले देख लेते हैं कि फलन होता क्या है। इसके लिए भी दो हम लोग समुच्चय लेते हैं और उससे समझेंगे कि समुच्चय एग्जैक्ट होता क्या है, और फिर इसको आगे का इसके जो प्रकार रहेंगे वो देखेंगे। तो ये हम लोगों ने दो समुच्चय लिए, ये हो गया ए और ये हो गया बी। जो फलन है वो ए से बी में परिभाषित है। क्या में परिभाषित है, ए से बी में। जरूरी नहीं है कि मतलब यहाँ पर ए और बी हो, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया क्या, एक्स और वाई ले लिया। ठीक, देखिए यहां पर मान लो हम लोगों ने 1 2 3 4 ये मतलब अवयव ले लिए। इधर ले लेते हैं हम लोग क्या, 2 आ जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, ये हो गया हमारे पास। ठीक, देखिए क्या होता है कि जैसे ये हो गया 1 का ये संबंध हो गया, ये बन गया, ये हो गया हमारे पास में। ठीक, और ये ले लिया हमने किसको, 4 का संबंध ले लिया 5 से। ठीक, फलन देखिए क्या होता है कि संबंध में तो मतलब संबंध किसी भी प्रकार का हो सकता है, पर फलन में क्या होता है कि कुछ स्पेशल कंडीशन होती है। तो सभी फलन जो होते हैं संबंध नहीं होते, सब संबंध फलन जरूर हो सकते हैं, पर जितने भी फलन मतलब है वो उसको नहीं देखे। अब होता क्या है इसमें कि जैसे देखिए 1 का हमारे पास में क्या देखे रखा है, संबंध 2 से। इसमें एक चीज और होती है कि 1 की देखो ये होता है हमारे पास में क्या, इसको बोला जाता है पूर्व प्रतिबिंब। क्या होता है ये पूर्व प्रतिबिंब। एक्स वाले अवयव जो होते हैं ना, जो एक्स वाले अवयव होते हैं उनको पूर्व प्रतिबिंब बोला जाता है। वाई जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाई या एफ एक्स दोनों एक ही होते हैं। ठीक, ये प्रांत, ये सहप्रांत और परिसर दोनों ही होता है। ठीक, वाई बराबर इस क्या होता है एफ एक्स, जिसको क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब बोला जाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर हम लोग इसको, प्रतिबिंब बोला जाता है। ठीक, ये प्रतिबिंब होता है और ये क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब होता है। तो इसमें क्या रहता है, जब फलन की कंडीशन हो तो एक जो मतलब एक अवयव के लिए एक ही इमेज होना चाहिए हमारे पास। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक का संबंध 2 से भी है और 2 का ही 3 से भी है ना। जो एक जो पूर्व प्रतिबिंब रहेगा उसके लिए एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है ना। इसके लिए परिभाषा मतलब परिभाषा क्या होती है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय वाई में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। क्या होती है हमारे पास में फलन की परिभाषा कि समुच्चय ए के मतलब समुच्चय ए के अवयव के लिए समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। कैसे,
एक का संबंध दो से है। दो का मतलब इसका जो हम लोग एक का दो से दिया तो दो को हम लोग दो के साथ ले सकते हैं, पर ये नहीं होना चाहिए कि एक का दो से भी हो गया, मतलब जो पूर्व प्रतिबिंब रहेगा उसके लिए दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। यदि पूर्व प्रतिबिंब के दो प्रतिबिंब होते हैं तो वो फलन नहीं कहलाता है। फलन कब कहलाएगा, जब उसका एक प्रतिबिंब, दो व्यक्तियों के लिए मतलब दो व्यक्तियों का एक प्रतिबिंब हो सकता है कि एक का संबंध दो से है, दो का दो से है, तीन का भी दो से और चार का दो से है, ये चल जाएगा, पर ये नहीं होना चाहिए कि एक का दो से और एक का ही तीन से है ना, मतलब कि एक अवयव के लिए दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है कि जो प्रांत होता है उस प्रांत के सभी अवयवों के लिए प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, है ना। क्या रहेगा, प्रांत में जितने भी अवयव दिए रहेंगे उन सभी के लिए जो है प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, किसमें, y में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फलन। पहली चीज क्या होती है कि एक अवयव के लिए एक प्रतिबिंब होना चाहिए, पहली कंडीशन ये रहेगी। दूसरी क्या होती है कि प्रांत के सभी अवयव के लिए प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, किसमें, y में। मतलब जो पूर्व प्रतिबिंब रहेगा उसके जितने भी अवयव रहेंगे उनके लिए y में प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फलन। इधर खाली कुछ रह सकता है वो चल जाएगा कि भाई यहाँ पे 2 3 4 5 या एक और अवयव बढ़ गया 6 आ गया वो चल जाएगा, पर इधर कोई अवयव बढ़ गया और उसके लिए कोई प्रतिबिंब नहीं मिला, उसको हम लोग फलन नहीं बोलते, है ना। फलन के लिए क्या होता है कि एक और उदाहरण हम लोग ले लेते, मान लो हमने ले लिया ए बी सी और इधर साइड में ले लिया ये पी क्यू और ये हो गया आर। एक ए का हो गया पी से, बी को हम लोग पी से संबंधित कर सकते हैं और सी को क्यू से कर सकते हैं, इसको भी हम लोग फलन बोल सकते हैं, ये भी फलन है ना। इधर मतलब प्रतिबिंब जो रहेगा हमारे पास में y जिसको बोलते हैं y या फिर fx जिसको बोला जाता है, उसमें एक अवयव यदि छूट जाता है तो चल जाएगा, पर हमारे पास में जो होता है प्रांत में एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। दूसरी चीज इसमें जो आपको याद रखना रहता है, मतलब वो रहती है कि जो एक के अवयव रहेंगे उसमें कुछ खाली नहीं रहना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर है, यदि हम लोग एक और उदाहरण समझते हैं, 1 2 3 और ये हो गया 4 5, 1 2 का 5 से हो गया 3 रह गया, है ना। 3 के लिए कोई प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। यदि इस अवयव के लिए प्रतिबिंब नहीं है तो ये फलन नहीं है हमारे पास में, ये फलन हो सकता है पर इसको हम लोग फलन नहीं बोलेंगे। कंडीशन क्या होती है कि सबके लिए पहली चीज तो ये कि अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, एक व्यक्ति के लिए एक प्रतिबिंब, है ना। 2 व्यक्तियों के लिए एक प्रतिबिंब है वो भी चल जाएगा, पर अलग अलग होना चाहिए। दूसरी चीज क्या कि प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, ये होता है फलन, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। अब जो है इसके लिए भी हम लोगों ने प्रकार पढ़े थे, है ना, तो वो कौन कौन से प्रकार थे वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला है, इसमें पहली कंडीशन आती है हमारे पास में एक एक की, है ना। क्या आता है, एक एक की। दूसरा क्या रहेगा, बहु एक की। तीसरा क्या रहता है इसमें, अंतरक्षेपी, है ना। तीसरा रहता है अंतरक्षेपी नहीं आच्छादक, तीसरा होता है। और चौथा क्या रहेगा, अंतरक्षेपी। ये 4 प्रकार होते हैं। वैसे 2 पढ़े जाते हैं, एक एक ही होता है और एक आच्छादक, इनका यूज आता है क्वेश्चन में, है ना। पर ये 4 आपको देके रखे तो ये 2 के बारे में भी पता होना चाहिए। यदि ये 2 एक एक और आच्छादक समझ आ गया तो ये अपने आप बन जाते दोनों, बहुएकी और अंतरक्षेपी। फलन के प्रकार में क्या आ जाएगा, एकाएकी फलन, बहुएकी फलन, आच्छादक फलन और अंतरक्षेपी। 4 प्रकार से फलन पढ़ना रहता है। देखिए पहला क्या होता है हमारे पास में, ठीक। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि प्रांत में तो अवयव खाली होना ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं होना, एकाएकी, बहुएकी, आच्छादक, अंतरक्षेपी, किसी में भी हमारे पास में एकाएकी मतलब जिसका एक प्रतिबिंब विद्यमान हो। पहला क्या है हमारे पास में, एकाएकी को यदि हम लोग समझते हैं तो एकाएकी में क्या होता है कि ऐसा फलन जिसके लिए एक ही हमारे पास में क्या हो, प्रतिबिंब हो। मान लो हम लोगों ने ले लिया ए बी सी और इधर ले लिया 1 2 3, ये हो गया हमारे पास में, ये आ गया। इसको क्या बोलेंगे, एकाएकी है। ये क्या है, एकाएकी, जिसके लिए पहली इधर से तो सारे अवयव के लिए प्रतिबिंब रहेगा, तो और इधर साइड में ये हो गया। दूसरा उदाहरण ये भी हो सकता है इसके लिए कि 1 2 3 और ये आ गया हमारे पास में क्या, मतलब 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, ये हो गया। 1 का संबंध है, 2 का ये 5 से हो गया, 3 का 6 से हो गया, है ना। 7 छूट गया वो चल जाएगा, उसको भी हम लोग एकाएकी बोलेंगे, ठीक। पर 1 का 1 से होना चाहिए,
है ना। वैसे कंडीशन क्या होती है कि एक का एक से, बी का भी एक से हो सकता है, वो भी फलन है, पर इसमें कंडीशन क्या होती है कि एक ही जिसका एक अवयव के लिए एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, एक ही कहलाता है। क्या कहलाता है, एक ही। अब इसी का अपोजिट क्या बनता है, बहुएकी बनता है। क्या बनता है, इसी का एक मतलब एक ही हो गया। अब बहुएकी में क्या होगा कि ऐसे फलन जिसके लिए एक से अधिक प्रतिबिंब विद्यमान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुएकी, है ना। जैसे कि भाई 1 2 3 इधर ले लिया हम लोगों ने, P Q R कोई भी ले सकते हैं, इनको नाम दे दिए हम लोगों ने, फलन A से B में विद्यमान है ना, ये F से डिनोट कर दिया उसको। क्या होता है इसमें कि ये इस प्रकार से चलेगा, ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये इस प्रकार से जो होता है वो चलता है हमारे पास में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुएकी। जो फलन एक ही नहीं होता है वो क्या होता है, बहुएकी होता है। जो फलन एक ही नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बहुएकी फलन बोला जाता है। ये इस प्रकार से कि एक अवयव के लिए मतलब एक के लिए एक प्रतिबिंब, दूसरे के लिए भी वो होना चाहिए, मतलब बहुएकी, एक से ज्यादा प्रतिबिंब होना चाहिए आपके पास में, है ना। अवयव 2 होंगे पर उसके लिए प्रतिबिंब एक विद्यमान होगा। अवयव 3 हो सकते हैं, उसके लिए एक प्रतिबिंब होगा। 4 हो सकते हैं, उसके लिए एक होगा। 5 के लिए एक होगा। तो इन सारे जो कंडीशन बनती है उसको क्या बोला जाता है, बहुएकी बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बहु। जो फलन एक ही नहीं होगा वो बहुएकी कहलाता है। तीसरा फिर हमारे पास में तीसरा देके रखा है आच्छादक। क्या देके रखा है, तीसरा आच्छादक। यदि आच्छादक आ गया तो अंतरछेपी बन जाएगा, जो आच्छादक नहीं होगा वो अंतरछेपी होगा। तो तीसरा क्या है हमारे पास में, आच्छादक फलन। कौन सा फलन है तीसरा, आच्छादक फलन। अब आच्छादक में क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन, उदाहरण लेने के लिए क्या देखना रहता है हमको कि ये हो गया 1 2 3, प्रांत जो होता है इसमें कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी क्या रहेगी, आच्छादक में क्या रहेगा कि ये आ गया हमारे पास 4 5 6, 1 का संबंध है 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से, ये हो गया, ठीक। अब ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आच्छादक फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आच्छादक। आच्छादक में क्या कंडीशन होती है कि सहप्रांत के लिए, मतलब जो सहप्रांत रहेगा उसमें प्रांत के लिए अवयव विद्यमान होना चाहिए। मतलब इधर को देखो, इधर खाली तो कभी ही नहीं रह सकता, कोई भी कंडीशन में जो है प्रांत में एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है कि आच्छादक में क्या रहेगा कि सहप्रांत में भी कोई खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब जो सहप्रांत में जो प्रतिबिंब होगा उसके लिए कुछ ना कुछ पूरा प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। यदि अपन बात करें 1 2 3, है ना, और ये ले लिया हम लोगों ने 4 5, ये ले लिया हमने, ये हो गया ये 6, ठीक। 3 का संबंध भी 5 से हो गया। इसको हम लोग आच्छादक नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे इसको आच्छादक, क्योंकि इसमें सहप्रांत का अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आच्छादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को, आच्छादक। ये हमारे पास में आच्छादक हो सकता है पर ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सहप्रांत का अवयव छूट गया, ये नहीं छूटना चाहिए। इधर के तो कभी नहीं छूटेंगे, पर आच्छादक में क्या होगा कि इधर का भी नहीं छूटना चाहिए, सबके लिए प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आच्छादक बोलेंगे। और जो आच्छादक नहीं है अंतरछेपी। ये पहला वाला क्या हमारे पास में आच्छादक है, इस दूसरे को हम लोग अंतरछेपी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दूसरे को अंतरछेपी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये इस प्रकार से जो है फलन के प्रकार है। एक की मतलब एक का एक से संबंध होना चाहिए, एक प्रकार से। बहु की मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए प्रतिबिंब विद्यमान। आच्छादक मतलब कि सहप्रांत में कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए, ठीक। और जो आच्छादक नहीं होगा वो अंतरछेपी होगा। तो इस प्रकार से जो है फलन के जो प्रकार होते हैं उनको समझा जाता है। इसके लिए कुछ उदाहरण लिए हैं तो वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या देके रखा है, ये 4 हमारे पास में देके रखे। इसमें आपको बताना है कि कौन सा फलन है और कौन से में कौन सा, मतलब किसमें क्या नाम आएगा। देखिए ये एक हमारे पास में ए से बी में फलन मतलब परिभाषित है। अब इसमें क्या है कि 1 का संबंध भी 4 से, 2 का भी 4 से और 3 का भी 4 से। तो ये एक ही है क्या, नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा प्रतिबिंब विद्यमान है। तो ये क्या कहलाएगा, एक ही जब नहीं है तो जो एक ही नहीं होता है वो क्या होता है, बहुएकी होता है। क्या होता है, जो फलन एक ही नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुएकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुएकी बोलते हैं। दूसरा ये रहेगा हमारे पास में क्या, 1 का हमारे पास में आ गया 5, है ना, और 2 आ गया हमारे पास में 5 से संबंध हो गया, और 3 का भी 5 से हो गया, और क्या हो गया 4 का भी हो गया हमारे पास, मतलब 5 से हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आच्छादक। क्या बोल सकते हैं इसको, आच्छादक बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सहप्रांत में कोई अवयव थोड़ी छूट रहा है, एक अवयव है पर सभी के लिए पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है। तो ये आच्छादक आ जाएगा हमारे पास में। तीसरा ये तो हमारे पास में देके रखा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, एक ही बोल सकते हैं। क्यों एक ही बोल सकते हैं, क्योंकि एक की परिभाषा क्या होती है कि एक का एक से ही संबंध हो, ठीक। पर ये आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आच्छादक की क्या होती है कि सहप्रांत नहीं होता। तो ये क्या